अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो खूबसूरत सी मॉर्निंग है उसका आगाज़ हो चुका है। आजकल वैसे तो मेरे बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपनी रूटीन वही रखूँ सुबह उठने वाली, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हमेशा आपने अगर लाइफ में अपनी कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर आना पड़ता है। और कंफर्ट जोन से बाहर आने का जो सबसे पहला रूल है या सबसे पहली जो स्टार्ट है वो आपके डे से होती है कि आप सुबह में जो है वो जल्दी उठें, टाइम से अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लें, और उसके बाद अपनी लाइफ में जो है थोड़ी सी कोई एक्टिविटी रखें, फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए लंच, और लंच में जो है आज मैं यहाँ पर खाने वाली हूँ सैंडविच। ब्रेकफास्ट जो है मैंने कर लिया, अभी तकरीबन 3 बजे का जो है वो टाइम है। और एक जो है वो क्या उसको बोलते हैं, चिली पेपर जो है, ये स्वीट चिली पेपर्स हैं, लेकिन फुल ऑफ जो है वो कैल्शियम है। और यहाँ पर जो है ना मैंने 2 एग वाइट ले लिए हैं। और आज जो हूँ ना मैं एक योग जो हूँ वो खाने लगी हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने एग योग जो है वो मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब से जो है ना मैंने सोचा कि वीक में 2 टाइम्स जो हूँ मैं अपना एग योग स्टार्ट करती हूँ। योग से मसला कुछ नहीं, योग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन मेरी क्योंकि पहले ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, और ये जो है ना इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ नहीं है तो फिर आप जो है वो ये ज़रूर खाएं योग। इसके अलावा हाफ़ जो है मैंने यहाँ पर एवोकाडो ले लिया, और ये दूसरे अंडे की जो जर्दी है ना ये मैंने रख लिया। इसका मैं मास्क बना के जो हूँ अपने फेस पे लगाऊंगी, तो वहाँ पर जो है मेरा सैंडविच रेडी है। मैंने सोचा तो था कि इसको एक ही सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन क्या है कि वो उसमें जो है ना मैंने वो शामी टिक्की जो है वो लगा दी है, और अब यहाँ पर इसमें मैंने काफ़ी सारी जो है वो वेजेस डाली हैं। देखने में क्वांटिटी ज़्यादा आपको लग रही है, लेकिन वो ये है कि इसमें वेजेस ज़्यादा है, और वेजेस तो आप जितनी भी खा सकते हैं आप वो खाएं। बेबी स्पिनिच है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, एवोकाडो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये जो स्वीट चिली पेपर्स हैं फुल ऑफ कैल्शियम है। साथ में इसके हमने थोड़े से जो है वो मशरूम्स ले लिए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर हमारा बड़ा हेल्दी सा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है। इसको आप लंच में भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद अभी यहाँ पर मेरी शाल ने अपनी जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी कि मामा मुझे जो है ना ये खानी है। कल मेरे हस्बैंड ने इसको यहाँ नीचे से तोड़ के ला दी थी, जो मलबरी होती है, जो शतूत होते हैं छोटे वाले, तो मेरी बेटी को वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और अभी यहाँ पर मैं आई थी उसके लिए यहाँ से पिक करने के लिए, और बड़े मीठे और बड़े मज़ेदार जो है ना यहाँ पर शतूत हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। मैं जब जाती हूँ सुबह वॉक करने के लिए, तो मैं जो हूँ ना जिस रास्ते से मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने आपके साथ वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, तो उधर काफ़ी सारे इस तरह के शतूत लगे हुए हैं, और वो बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे, मीठे मीठे। ये ज़रा छोटे साइज़ के हैं, वो वाले काफ़ी बड़े हैं, तो मैं वहाँ से तोड़ के खा लेती हूँ। और हमारे घर के अंदर ही दरख्त लगा हुआ है, और वहाँ से जाके तोड़ के मैं नहीं खाती हूँ। होता क्या है कि जब मैं वॉक करती हूँ तो थोड़ा सा सांस लेने के लिए वहाँ पे खड़ी होती हूँ, तो वो दरख्त की ठंडी ठंडी छाँव भी होती है, और साथ में मीठे मीठे जो है वो शतूत भी होते हैं, तो मज़े के लगते हैं। खैर यहाँ से जो है हम लोगों ने शतूत जो है वो पिक कर लिए हैं, और ये जो है मेरी ईशाल खाएगी, इसको भी मैं यहाँ पर जो हूँ वो उसको वॉश करके दे दूँगी। और ये जो है ना ये भी बहुत मीठे हैं, वैसे भी जो ब्लैक वाले होते हैं ना ये एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ पर एक काम से, और जाते हुए हमेशा मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर कहती थी कि यार मुझे ये बोट जो है वो राइड करनी, यहाँ पर जब बैठ के करते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा। आज फाइनली उन्होंने जो है अपनी कीमती लाइफ में से टाइम निकाल लिया है कि चलो जी आज जो है हम लोग बोट को एंजॉय करेंगे। और हम लोगों को बस एक काम से जाना था, और हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बस घर में बैठे हुए थे, बच्चे भी जो है वो बस स्लीपर्स में ही थे, और हस्बैंड ने जैसे ही कहा तो हमारा प्लान तो यही था हम लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे और हस्बैंड जाके जो है वो काम कर लेंगे जो हम करने जा रहे थे। लेकिन बस हम जब घर से निकलते हैं ना, हमारे निकलने का प्लान होता है, फिर आगे आगे जो है ना हम आगे से आगे निकलते रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था, निकले हम ये थे कि बस हमने गाड़ी में ही रहना है, हमने कौन सा बाहर आना है, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमें कहीं ना कहीं बाहर जो है वो निकलना पड़ ही जाता है। तो खैर आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मुझे उसने रिसेंटली जो है अपनी स्टोरी बताई। ऐसे ससुरालों पे बात हो रही थी। अच्छा, मैं अपनी सब कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जो हूँ ना वो टच में हूँ, तो खैर उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। वो मतलब देखती रहती है मेरी वीडियोस और कहती है तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छी, और नो डाउट यार अच्छी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे कह रही थी कि तुम ससुराल में नहीं रहती, तुम अकेली रहती हो अपने हस्बैंड के साथ, तो इससे तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने
मैंने अपनी ससुराल में भी जो है वो गुजारा किया हुआ है, और हम दोनों बहनें एक ही घर में है। मेरी जो दूसरी बहन है वो ससुराल के साथ ही गुजारा कर रही है। और सेकंड बात ये कि ससुराल ससुराल ही होती है, चाहे आप पास रहें चाहे आप दूर रहें। ऐसा थोड़ी कि आपका उनसे कोई रिलेशन ख़त्म हो गया है। जाहिर है आजकल फ़ोन का दौर है, हर बात हर कोई मतलब हर किसी को हर कोई बात आपके घर की रूटीन, जाहिर है जो हमारे क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे हमारे बहन भाइयों को पता है, ऐसे ही जाहिर है हमारे हस्बैंड के भी बहन भाइयों को जो है वो पता है। लेकिन बात ये है कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, वही आपकी लाइफ में मसले नहीं आने देते। और अगर कोई छोटे मोटे हों भी, क्योंकि इंसान है ना, अगर हों भी तो उससे आप टाइमली जो है वो सॉर्ट आउट कर लें। तो बात ये है। तो खैर वो अपनी स्टोरी बता रही थी, वो ख़ुद तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, शुरू से मैं उसको जानती हूँ कॉलेज से, तो बहुत अच्छी है वो लड़की। और वो कहती है मेरा हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो मेरे ससुराल वाले हैं, जब शादी हुई थी तब तो कहते थे ये सब लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कहती मुझे तो किसी एंगल से कोई भी नहीं पढ़ा लिखा लगता। मतलब एक तो पेंडू है और दूसरा ये कि जाहिल। एक पेंडुओं में भी, पेंडू सारे बुरे नहीं होते, जाहिल पेंडू जो है ना वो अजीब उजट किस्म के होते हैं, उन्हें नहीं समझ आती। तो मैंने कहा अगर तो तुम्हारे जाहिल वाले पेंडू है ना, फिर तो जो है उन्हें कुछ कहना ही फजूल है। तो वो कहती है हमारे घर की मतलब लेडीज़, मेरी सास नंदों ने तो जो मेरी नाक में दम किया हुआ है वो किया हुआ है। जो मेरे जेठ है ना वो भी कहती है ऐसे है कि आप कहें कि खुसरो की तरह, जैसे जनानियों से भी ज़्यादा जो है ना वो जनानी है। मतलब घर की लेडीज़ जो हैं वो लगा लें आप 90% हैं, और जो वो उसके हस्बैंड कह रही हूँ जो जेठ हैं, कहती मेरे वो 100% है। मतलब नंदे और सास ने तो जो नाक में दम किया हुआ है वो अलग से है, जो मेरे जेठ हैं वो भी कैसे लड़ते हैं औरतों की तरह, और बददुआएं और लड़ना झगड़ना। और लिटरली यार वाकई मतलब कि ना, जैसे मैं तो सुन के बातें, जो उसने मुझे बातें बताई गाली गलौज गंदे वाले, मैंने कहा तेरा तो जो है ना बस अल्लाह तेरे हाल पे रहम ही करे। गंदे वाले जो सही में गंदे होते हैं ना वो लोग, उस टाइप के जो हैं ये तो खैर लोग ही गंदे हैं। जो इंसान होते हैं ना थोड़े बहुत, उन्हें आप अपने अच्छे बिहेवियर से, प्यार से, मोहब्बत से चेंज कर लेते हैं। लेकिन उसके बारे में मैंने तो भविष्यवाणी उसको दी है। मैंने कहा जिस किस्म की तो मुझे बातें बता रही हो और जिस तरह की ये अजीब पेंडू जाहिल टाइप लोग हैं ना, ऐसे लोग संवरते नहीं हैं। तो ऐसी फिर जो लड़कियां होती हैं ना, फिर वो कह देती हैं कि हमने अलग रहना है। तो फिर समझ में आती हैं कि बातें, जो बेचारी लड़कियां भी सम टाइम चीख रही होती हैं कि हमने अलग घर में रहना है, हमने अलहदा रहना, वो क्यों चीख रही होती हैं। कुछ लड़कियों का पाला ही ऐसे जाहिलों से पड़ जाता है। वैसे तो मैं सारी बच्चियों को यही नसीहत करूँगी, अपने घरों पे ध्यान दें, अपने घर बसाएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका हस्बैंड, और सारी फैमिलीज़ भी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं होती, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन बहुएँ गंदी हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बहुएँ बेचारियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं लेकिन ससुरालें बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी होती हैं। लेकिन इसका मैं यही समझती हूँ, जो आपको मिलता है ना वही आप आगे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि मैं अपनी मिसाल आपको बताती हूँ, मैं कहती हूँ हमारी नंदें, हमारी सास अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी हमें सिर्फ़ अच्छाइयाँ याद हैं, और जो हमने हमारी नंदों से, सास से पाया है वही हम आगे अपनी भाभीयों में ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे सारे ख़ानदान वाले ना ये कहते हैं कि इनमें इतना ज़्यादा जो है वो क्या पता नहीं, इन्होंने अपनी भाभीयों को डराया हुआ है, ये क्या किया हुआ है। बट ट्रस्ट मी कि सिर्फ़ प्यार है। हमारी भाभीयों को जितनी फ्रीडम है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी उन पे पूरा भरोसा है, क्योंकि आज़ादी हमेशा आपको भरोसे से ही जो है वो मिलती है। और वैसे भी एक बात है, आजकल के दौर में ना कोई किसी को डरा सकता है, ना कोई किसी से ज़बरदस्ती कुछ करवा सकता है। स्पेशली जो रिश्ते हैं ना, सास बहू नंद भाभियाँ, ये ऐसे नाजुक रिश्ते हैं ना जिनमें प्यार मोहब्बत से तो आप जो है वो चल सकते हैं, लेकिन आप किसी को जो है वो मतलब कि डंडे के ज़ोर पे या सख्तियों से आप किसी से कुछ मनवा नहीं सकते, और ना ही मैं समझती हूँ कि मनवाना चाहिए है। बस ये है कि आप अच्छाई करें, अच्छाई का जवाब हमेशा आपको अच्छाई में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे भी बाज़ लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि शायद ऐसा है कि इनकी भाभियाँ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी क्यों हैं, लेकिन मैंने ये बताया पहले, जब आप खुद अच्छे होंगे, आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपको भी जवाब में जो है वो अच्छा ही मिलेगा। तो बस इतनी सी एक टिप है हर रिश्ते को चलाने के लिए, यही है कि अगर कोई बुरा भी है तो आप उसको अपने माहौल में, अपने रंग में ढाल लें, और वो इसी सूरत में हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, अच्छे दिल के इंसान होंगे तो फिर ही। और मेरी मामा ने हमेशा हमें ज़िंदगी में एक ही बात सिखाई है
कि आप जो बेटे अपनी लाइफ में करोगे वही आपने जो है वो रिवॉर्ड में आपको जो है वो वही मिलेगा। तो बस बात ये है कि आप अच्छा करें तो आपको भी जो है वो रिवॉर्ड में अच्छा मिलेगा। और बिल्कुल सही बात किसी ने कही है कि इंसान जो है ना अपनी ज़ुबान का और अपने कर्मों का जो है ना वो खट्टा हुआ ही खाता है। जो आप कमाते हैं वही आप अपनी लाइफ में जो है वो स्पेंड करते हैं। ज़िंदगी से अपनी अच्छाइयों से आपने जो भी अर्न किया है आपके लिए अल्लाह वैसे ही रास्ते जो है वो आसान करता है। तो बस कोशिश करें कि जितना आप अच्छा कर सकते हैं, भले कोई सामने वाला बुरा भी है तो आप अपनी अच्छाई जो है वो कम से कम ज़रूर शो करें। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियोस मेरी आपको अच्छी लगती हैं तो मेक श्योर उन्हें ज़रूर लाइक कर दें। इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी करें मुझे फॉलो। आप दे दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।